गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर ज्ञान विहार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। शिक्षक आपके द्वार कार्यक्रम में भी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्टूडेंट्स, अपन अध्ययन कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में, जिसमें से एस्किमो जनजाति को अपन ने कम्प्लीटली पूर्ण किया। उसके बाद में अपन अध्ययन कर रहे थे अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में रहने वाली बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में आपने अध्ययन किया। बुशमैन जनजाति की शारीरिक बनावट के बारे में अध्ययन किया। बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप जिसमें आर्किड के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के संग्रहण के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में अपन ने जानकारियाँ प्राप्त की। औजार बर्तन भी अपन ने बुशमैन जनजातियों के बारे में जानकारी ली। आज अपन अध्ययन करेंगे बुशमैन जनजाति के समाज व संस्कृति के बारे में। बुशमैन जनजाति किस प्रकार के समाज और संस्कृति में निवास करता। बुशमैन जनजाति का समाज व संस्कृति किस प्रकार के सामाजिक परिवेश के अंदर वो अपना जीवन जीता है और किस प्रकार की संस्कृति अपनाता है। लोगों के जीवन जीने के ढंग या तरीके को संस्कृति कहा जाता है। तो इससे पहले भी अपन ने बुशमैन जनजाति के बहुत सी संस्कृति जैसे उनके शारीरिक बनावट के साथ साथ में समाज के बारे में भी जाना, आर्थिक क्रियाकलाप, ये भी उनकी क्या है, संस्कृति है। तो बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो छोटे कबीले में रहते हैं, छोटे से दल के अंदर निवास करते हैं, छोटे छोटे दलों के अंदर ये निवास करते हैं और घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते हैं। इनमें विशेष रूप से कम सामान होता है, साथ में सामान कम रहते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं वो भी कम संख्या में होते हैं, बच्चे भी ये बहुत ही कम उत्पन्न करते हैं। तो कम सामान होता है, कम बच्चे होते हैं और इनके साथ साथ में जो व्यक्ति होते हैं उन सभी के अंदर सामान का क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, आपस में बांट दिया जाता है। और इस प्रकार से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ जीवन है वो जीते रहते हैं, घूमते रहते हैं और अपने जीवन है वो चलाते रहते हैं। जहाँ जहाँ इनको अपने भोजन से संबंधित आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है वहाँ थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद में ये आगे चले जाते हैं। जैसे कि बुशमैनों के 8 से 10 गांवों का जो समूह होता है उसको अपन व्यर्थ कहते थे, इसके बारे में अपन ने जानकारियां पहले की। इसके अलावा जो जनजातियों की मैंने आपको पहले भी एक बड़ी सांस्कृतिक विशेषता ये बताई थी कि जो भी जनजाति है वो भूत प्रेतों के अंदर विश्वास करती है। तो बुशमैन जनजाति है वो भी भूत प्रेत है, अंधविश्वास है और जादू टोनों के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। तो बुशमैन जनजाति भी भूत प्रेत है, जादू टोना है, अंधविश्वास है, इनके अंदर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसके अलावा बुशमैनों के अंदर एक धारणाएं और है, एक प्रकार के विचार और है कि बुशमैन जनजाति ईश्वर भगवान को मानती है और इनके अनुसार जो ईश्वर होता है दो प्रकार के भगवान को मानते हैं। दो प्रकार के भगवान क्या होते हैं, एक भगवान इनका पूर्व में रहता है और एक भगवान इनका पश्चिम में रहता है। बुशमैन जनजाति के लोग क्या मानते हैं कि एक ईश्वर हमारा, एक भगवान पूर्व में रह रहा है और दूसरा कहाँ रह रहा है, पश्चिम के अंदर रह रहा है। इसके अलावा इनके अंदर एक ओझा नाम का व्यक्ति होता है। ओझा, ये ईश्वर को ही रूप दिया जाता है, ओझा नामक व्यक्ति को माना जाता है और ये ऐसा मानते हैं कि ओझा या ईश्वर है वो उनको विभिन्न प्रकार से जो भूत प्रेत आत्माएं वगैरह है उनसे बचाने का काम है वो करता है। तो ओझा नामक जो व्यक्ति होता है प्रेत आत्माओं से बचाने वगैरह का काम करते हैं। इनके अलावा ये वर्तमान के अंदर इनकी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई है, जैसे आधुनिक लोगों से जैसे जैसे इनका संपर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे व्यापार भी करने लगे हैं। जैसे इनके जो अंडे शत्रुमुख वगैरह के जो अंडे वो खोल है, इनके माध्यम से भी आभूषण वगैरह या दूसरे प्रकार के कई प्रकार की कलाकृतियां बनाकर ये दूसरे लोगों को बेचने भी लगे हैं। लकड़ी वगैरह के काले वगैरह है, लकड़ी का सामान है, ये भी दूसरे लोगों से बेचने लगे हैं। तो इस प्रकार से इनको आय का जो साधन है वो भी प्राप्त होने लगा है। इनके अलावा देखा जाए तो उसमें जनजाति की जो संस्कृति है उस संस्कृति में देखा जाए तो इनके जो चट्टानें होती है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहले अपन के इनके निवास क्षेत्र में अपन ने अध्ययन किया था कि ये गुफाओं के अंदर रहते हैं। तो जो चट्टानी क्षेत्र होते हैं उन चट्टानों में जो गुफाएं पाई जाती है उन गुफाओं के अंदर ये पेंटिंग करते हैं और वो पेंटिंग इनकी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। चट्टानों में गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग की जाती है वो बुशमैन जनजाति की बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। ये इनकी कला का एक बड़ा ही अनोखा उदाहरण माना जाता है। तो देखो बुशमैनों की समाज व संस्कृति के बारे में, तो पहली बात तो ये लोग छोटे छोटे कबीलों
कबीले यानी दल में निवास करते हैं, में निवास करते हैं। ये लोग कम सामान, कम बच्चे व सामान के बंटवारे के कारण, सामान के बंटवारे के कारण घुमक्कड़ जीवन, घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। सामान भी कम रखते हैं, बच्चे भी इनके कम होते हैं, इसीलिए वजह से ये क्या करते हैं, घुमक्कड़ जीवन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इसके अलावा ये लोग भूत प्रेत व प्रेता आत्माओं में विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रेत आत्माएं ऐसा माना जाता है, मरने के बाद में जो आत्माएं होती है भूत प्रेत वगैरह, उनके अंदर भी ये लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। अब बुशमैनों के दो भगवान होते हैं, बुशमैनों के दो भगवान होते हैं। एक भगवान इनका पूर्व में रहता है और दूसरा किधर रहता है, पश्चिम में रहता है। एक पूर्व में रहता है तथा दूसरा पश्चिम में रहता है, पश्चिम में रहता है। एक ईश्वर है वो कहाँ रहता है, पूर्व की तरफ रह रहा है, दूसरा पश्चिम की तरफ रह रहा है। और एक ओजा नामक व्यक्ति होता है, ओजा इन्हें भूत प्रेत वे आत्माओं से बचाता है। इनकी यह धारणा है कि ओजा नामक जो व्यक्ति होता है वो इन्हें भूत प्रेत तथा जो आत्माएं वगैरह होती है उनसे बचाने का काम है वो विशेष रूप से करता है। इनके अलावा ये इन्हें बीमारियों से भी बचाता है, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है ओजा इन्हें भूत प्रेत व आत्माओं तथा बीमारियों से भी बचाता है। भूत प्रेत आत्मा तथा बीमारियों से बचाने का भी काम है वो ओझा करता है। और चट्टानों में की गई जो पेंटिंग होती है, चट्टानों में की गई पेंटिंग इनके सर्व प्रसिद्ध होती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। सभी जगह चट्टानों के अंदर की गई जो पेंटिंग होती है वो इनकी काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, प्रसिद्ध होती है। इनके अलावा वर्तमान में यह आभूषण है, तीर कमान है, इनका व्यापार वगैरह भी करने लगे। वर्तमान में ये लोग तीर कमान, अंडों का खोल, अंडों का जो बाहरी आवरण होता है उसे अपन अंडों का खोल कहते हैं, तथा कला की कई प्रकार की वस्तुएं, कला की कई प्रकार की वस्तुओं का व्यापार भी करने लगे। तो देखो वर्तमान समय के अंदर ये तीर कमान वगैरह होते हैं, अंडों का जो बाहरी आवरण होता है, खोल होता है, उस खोल जैसे शुतुरमुर्ग का जो सबसे बड़ा अंडा होता है उसको ये पानी रखने के लिए भी काम में लेते हैं। कई प्रकार के आभूषण वगैरह बनाने के अंदर भी ये काम में लेते हैं, है ना। इनके अलावा कला की कई प्रकार की वस्तुएं, लकड़ी से बनाई गई कई प्रकार की जो वस्तुएं होती है, प्याले वगैरह, जैसे अभी आपने पढ़ा था पहले भी प्यालों के बारे में। तो कला की कई प्रकार की जो वस्तुएं होती है उनका ये लोग क्या करने लगे, व्यापार भी करने लगे। अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर ये लोग क्या करने लगे, व्यापार भी करने लग गए। तो इस प्रकार से बुशमैनों की समाज और संस्कृति थी, किस प्रकार के समाज और सांस्कृतिक वातावरण के अंदर ये लोग अपना जीवन जीते हैं। क्वेश्चन आता है बुशमैन के समाज के बारे में बताइए। तो ये लोग छोटे छोटे दलों के अंदर रहते हैं, ये कम सामान, कम बच्चे और सामान का बंटवारा कर कर घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। प्रेत आत्माओं वगैरह के अंदर ये बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। इनमें दो भगवान होते हैं, एक पूर्व में रहता है, दूसरा पश्चिम में रहता है। ओझा नामक जो व्यक्ति होता है इन्हें प्रेत आत्माओं तथा कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है।
इनके अलावा इनके द्वारा जो पेंटिंग की गई होती है वो क्या होती है, सर्वप्रसिद्ध होती है। और ये आज कई प्रकार से अंडों के खोल हैं, हड्डियों के माध्यम से कई प्रकार का सामान है, कई प्रकार की कला की वस्तुएं हैं, तीर कमान है, इनका ये लोग क्या करने लगे हैं, व्यापार भी करने लगे हैं। तो आज का जो अपन का उम्र का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, बुशमैन बुशमैनों की समाज व संस्कृति के बारे में बताइए। बुशमैनों की समाज और संस्कृति है उसके बारे में बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप ज्ञानवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल किंसरिया की जो ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।